दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए भूतिया डोल की कहानी लेके आया हूं। आओ सुनते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्ची रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा को गुड़ियों का बहुत शौक था। उसके पास कई गुड़ियां थीं, लेकिन एक दिन उसे एक पुरानी, सुंदर और अद्भुत गुड़िया मिली। यह गुड़िया गांव के एक सुनसान और टूटे-फूटे मकान में मिली थी। राधा ने उसे बिना सोचे समझे अपने घर ले आई। गुड़िया की आंखें चमकदार नीली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राधा ने उस गुड़िया को अपना सबसे प्रिय खिलौना बना लिया। हर रात सोने से पहले वह उस गुड़िया को अपने बिस्तर के पास रखती थी। एक रात जब राधा गहरी नींद में थी, उसे लगा कि किसी ने उसे धीरे से पुकारा है। उसने आंखें खोलीं और देखा कि उसकी नई गुड़िया उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। राधा को यह देखकर बहुत डर लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह सपना देख रही है। वह फिर से सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह जब राधा जागी तो उसने देखा कि गुड़िया का चेहरा थोड़ा बदल गया था। उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी लग रही थी। राधा ने यह बात अपनी मां को बताई, लेकिन उसकी मां ने इसे राधा की कल्पना समझकर अनदेखा कर दिया। दिन बीतते गए और गुड़िया के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कभी राधा को ऐसा लगता कि गुड़िया उसके साथ बातें कर रही है। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने राधा की मां को बताया कि यह गुड़िया उस टूटे फूटे मकान में रहने वाली एक लड़की की थी, जिसकी कई साल पहले रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उस लड़की की आत्मा अब उस गुड़िया में बस गई थी। यह सुनकर राधा की मां ने फैसला किया कि वह गुड़िया को वापस उसी मकान में छोड़ आएगी। राधा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी मां की बात मानी। गुड़िया को वापस उस मकान में छोड़ दिया गया और तभी से राधा की जिंदगी सामान्य हो गई। उसने फिर कभी उस गुड़िया को नहीं देखा, लेकिन उसने यह सीख लिया कि कभी-कभी चीजों को उनके सही स्थान पर ही छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार भूतिया गुड़िया की कहानी खत्म होती है। राधा अब खुश है और उसने अपनी बाकी गुड़ियों के साथ खेलने में फिर से मजा लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो शेयर करें। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जब भी कहानी अपलोड करें तो आप तक पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली कहानी में।